नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद एक बार फिर वो कोइंसिडेंट देखने को मिला जब यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखाई दिए। खुली जीप पर सवार दोनों नेताओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जमीन पर उतारने की कोशिश की। ये मैसेज देने की भी कोशिश की कि एक बार फिर से वो लोग साथ आ गए हैं, इसलिए निचले स्तर के लोग भी साथ आ जाएं। हालांकि इसी दौरान आगरा के सीनियर कांग्रेसी नेता और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट उपेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस तरह दो लड़कों की जोड़ी ने भले ही ऊपर में आगरा से मोहब्बत का पैगाम दिया हो, लेकिन निचले स्तर पर बड़ी कड़वाहट को खत्म करना शायद मुश्किल साबित हो सकता है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश और राहुल एक साथ आए हैं। इससे पहले दोनों ही दलों के नेता 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और हाथ का साथ पसंद है, तरक्की की ये बात पसंद है के नारे के साथ एक साथ आए थे। राहुल के साथ आने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम और राहुल साइकिल के दो पहिए हैं। राहुल और मैं देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और प्रदेश को भी। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गठबंधन की तुलना गंगा यमुना के मिलन से कर दी थी, लेकिन फिर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। हाल ये हुआ कि उस समय की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। 2017 में कांग्रेस सपा गठबंधन हो या 2019 में सपा का बसपा के साथ गठबंधन, दोनों ही मौके पर अखिलेश को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2017 में जब दोनों नेता साथ आए थे तो यूपी में अखिलेश को सरकार बचानी थी। वहीं 2024 में अब जब दोनों साथ आए हैं तो उनके सामने ये चैलेंज है कि यूपी में राजनीति जमीन को बचाना है। भाजपा ने पहले ही मिशन 80 का संकल्प लेकर दोनों दलों की राजनीतिक जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब दोनों नेताओं की चुनौती जमीनी स्तर पर गठबंधन ले जाकर भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की है। साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मायावती से आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में रहकर तीसरा कोण हमेशा बनाएगी, क्योंकि ये पार्टी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर विपक्ष के वोट शेयर में बड़ी सेंधमारी की ताकत रखती है। खैर, यूपी के दो लड़कों के साथ आने पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला भी बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी की जनता ने इस प्रयोग को पहले भी देखा है। ये भ्रष्टाचार और अपराध का साथ है। जनता इन सारी बातों को समझ रही है, इसलिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अखिलेश राहुल के साथ आ जाने से बीजेपी की सीटों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका गठबंधन जमीनी स्तर पर हो ही नहीं पाएगा। हालांकि यूपी कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक मजबूती विपक्ष ताकत के रूप में देश में उभर रहा है। इंडिया अलायंस देश के 60% वोट की ताकत रखती है, पर अखिलेश और राहुल के साथ आने के बाद भी 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। इसका असर ये हुआ है कि यूपी से कांग्रेस जो है वो लोकसभा में एक सीट पर सिमट चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी अमेठी सीट पर भी बीजेपी के हाथों हार खा चुकी है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हराया था। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक हैं। यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। वहीं कांग्रेस की तुलना में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने 47 सीटें जीती थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 111 पहुंच गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट को बचाना और अमेठी को बीजेपी के मुंह से छीनकर लाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाने के साथ ही बसपा और बीजेपी की सीटों को जीतना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव तक गठबंधन को बरकरार रखना भी सपा और कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्षी गठबंधन मायावती को नहीं साध सके। ऐसे में भले राहुल अखिलेश 2 ध्रुवीय चुनाव का दम भर रहे हो, बहुजन समाज पार्टी फर्क पैदा कर सकती है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।